चालू कर। का रमज़ान पैगाम है ईमान का। रमज़ान पैगाम है खुशियाँ बिखेरने का। रमज़ान पैगाम है निजात का। रमज़ान पैगाम है मसीहाई का। रमज़ान पैगाम है सुकूने कल्ब का। रमज़ान पैगाम है बर्दाश्त का। रमज़ान पैगाम है इत्तेहाद का। रमज़ान पैगाम है तिलावत कुरान का। रमज़ान पैगाम है एहसास का। रमज़ान पैगाम है रुक जाने का, बुरे कामों से, गुनाहों से। इस रमज़ान हम होंगे आपके साथ। रमज़ान पैगाम है रुक जाने का, बुरे कामों से, गुनाहों से। इस रमज़ान हम होंगे आपके साथ और आप रहिए UMT TV के साथ। मरहबा। रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नुमान इकबाल और आज मेरे साथ जो मौजूद हैं हमारे स्टूडियो के बीच में अरबाज खान। अस्सलाम वालेकुम अरबाज, कैसे हो आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अरबाज, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। आप फाउंडर हैं एक क्लब के, तो अपने क्लब के बारे में मुझे बताइए, उसका नाम, उसके बारे में डिटेल्स वगैरह बताइए। श्योर, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मेरे क्लब का नाम क्या है। सबसे यूनिक मेरे ख्याल से UMT के अंदर पहला नाम है इस तरह UMT न्यूट्रेंटो क्लब। इस तरह के नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूट्रिशन से काफी मुश्किल था, मेरे से बोला नहीं कैसे मैंने आपको कहा। यानी कि न्यूट्रिशन से कंसर्न है इसका, और इस हवाले से हम न्यूट्रिशन और इसके आने वाले जो फर्दर कंसिक्वेंसीज हैं या कॉजेज हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। और इसमें यानी कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं या आने वाले जो लॉट है, यानी कि जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके वेलफेयर के लिए हम काम करेंगे इसमें। तो अरबाज, आप मुझे ये बताइए कि जो इस क्लब के बीच में मेंबर्स आना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? सर, उसमें हमने मेंबरशिप ड्राइव पिछले दिनों स्टार्ट की थी, यानी कि हमारा जो प्रीवियस इवेंट हुआ था उससे पहले उसमें 150 रुपीज चार्जेस थे, यानी कि फीस के। आपको मेंबरशिप हासिल करने के बाद चंद एक फवायद होते हैं, जिस तरह के हर चीज के मेंबर आप बनते हैं तो उसमें आपको फायदा होता है। हमारे मुख्तलिफ जो फूड प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनसे यानी कि हमारी बात चल रही है, उसमें जो हमारे पास मेंबर्स होंगे उनको 10 to 15% ऑफ मिला करेगा। यही सवाल से जो हमारे इवेंट्स हुआ करेंगे, सेमिनार्स हुआ करेंगे, उनमें उनकी जो हमारी रजिस्ट्रेशन फीस हुआ करेगी उसमें ऑफ हुआ करेगा। और हमारे पास तो जरा अपने इवेंट्स के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। हाँ, हमारा जो यानी कि क्लब बनने से पहले जो हमने इवेंट करवाया था उसमें तो हमारे पास आ गया था कि न्यूट्रीमिनिया 2K17। उसके बाद फिर हमारा क्लब बनने के बाद जो हमने इवेंट करवाया था वो न्यूट्रिशन एज प्रोफेशन, यानी कि एज प्रोफेशन लोग न्यूट्रिशन को किस तरह लेते हैं, क्योंकि ये एक उभरती फील्ड है हमारे यहाँ सोसाइटी में, स्पेशल UMT में, क्योंकि बिल्कुल नया प्रोग्राम है, फॉरनर बैच था हमारा। तो उस हवाले से हम काम कर रहे हैं कि आने वाले स्टूडेंट्स या हम या जो अभी इसका नाम के यहाँ ग्रेजुएट्स होने वाले हैं वो आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाके करेंगे क्या और किस तरह करेंगे, इस हवाले से इस इवेंट में बात की गई थी। तो अगर मैं अपने मुआशरे की बात करूँ, अपनी यूनिवर्सिटी की सोसाइटी में, तो इस चीज को क्यों इतना प्रमोट नहीं किया जाता? सर, इसकी बेसिकली वजह यह है कि लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि सेहत का असल कंसर्न किस चीज के साथ है। यानी कि डाइट जो कि बेसिकली कहा जाता है कि आपकी बेसिक नीड है, जो कि आपकी बॉडी को प्रॉपर्ली नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए जरूरत होती है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह के हवाले से अवेयरनेस पे काम नहीं किया जा रहा, जो कि कोशिश होगी हम इस क्लब के थ्रू UMT के अंदर और आउटसाइड यूनिवर्सिटी हम ये काम। और यूजुअली हमारे मुआशरे के बीच में ये होता है कि कहते हैं कि हाँ वो जो मोटा आदमी जा रहा है वो सबसे सेहतमंद होगा, खाते पीते कराने का। इसके बारे में आपका क्या राय है? सर, सबसे ये यानी कि एक मिसकंसेप्शन है, जिस तरह कहा जाता है कि मिथ बना दी जाती है, ये मिथ है किस्म की, यानी कि मोटापा एक सेहतमंदी की अलामत, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक हेल्दी डाइट और हेल्दी इनटेक के साथ आप उसका नाम का एक प्रॉपर जो बॉडी होती है या उसका वेट होता है, उसमें हम BMI वगैरह, IBW वगैरह, आइडियल बॉडी वेट चेक करते हैं। उस हवाले से जो इंसानी जिस्म की जो पैदावार होती है वो नॉर्मल होती है। मोटापा किसी भी किस्म से मेरे हवाले से सेहतमंदी की अलामत नहीं है। अरबाज, आप मुझे ये बताइए कि आपका जो क्लब है इसके बीच में विंग्स कितने हैं? सर, अगर हम विंग्स की बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 विंग्स हैं, जो कि बेसिकली जो हमें यूनिक करता है दूसरे क्लब से, एक्स्ट्रा करिकुलर, एकेडमिक्स और हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट वेलफेयर, जो कि एज बीइंग अ स्टूडेंट मैंने फील किया था कि 3 चीजें होनी चाहिए जो कि हमारे यहाँ क्लब्स या सोसाइटीज में नहीं होती। उसमें हमारा प्रोसीजर कुछ इस तरह का जो एकेडमिक्स का है, एकेडमिक्स में हमने स्टूडेंट्स की एकेडमिक्स के हवाले से वेलफेयर से काम करना था, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स हमारा तलीमी निज़ाम कुछ इस तरह का है कि आप हर टीचर या हर स्टूडेंट एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। टीचिंग मेथड किसी टीचर्स का इतना अच्छा नहीं होता, जिस तरह मैं यानी कुछ ऐसे टीचर्स जिनको नहीं समझ पाता। हमने एकेडमिक्स के हवाले से इंशाल्लाह वेरी सून हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, जहाँ पे उसका नाम क्या मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल प्रोफेसर हैं उनके लेक्चर्स खरीद के अपलोड किए जाएंगे। दूसरा, इस हवाले से हम काम कर रहे हैं कि जो हमारे पास सॉफ्ट में जितने भी स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स,
पीपीटीज वगैरह होती हैं, ये भी उस वेबसाइट पे हम अपलोड करेंगे और हर स्टूडेंट का एक अकाउंट होगा जो कि लॉगिन करके वो सर्च आउट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा था हमारे डिपार्टमेंट में ना खसूसी तौर पे काफी टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं जो कि आर्टिकल्स वगैरह भी लिखते हैं या इस तरह की सेल्फ राइटिंग करते हैं। हम उनकी भी चीजें उस वेबसाइट पे शेयर करेंगे जो कि एकेडमिक्स के हवाले से उन्हें सपोर्ट करेंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर। एक्स्ट्रा करिकुलर के हवाले से मेरे ख्याल से जो यूएमटी की बेहतरीन आवाजें हैं वो हमारे डिपार्टमेंट में इस वक्त, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं था मिला अभी तक। उसके लिए हम काम कर रहे हैं कि उनको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिले और जिसमें जो टैलेंट है हम उसको यानी कि सपोर्ट करेंगे और वो आगे आए। और हमारे इस तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के साथ भी कोलैबोरेशन चल रही है। जिस तरह हमारे प्रीवियस इवेंट में काफ़ी यूनिवर्सिटीज आई हुई थी तो हम उनके साथ कोलैबोरेट करके जो स्टूडेंट्स को टैलेंट उनको पॉलिश करें उनको ऊपर लाएंगे। तीसरा जो हमारे पास सबसे अहम चीज़ आती है वेलफेयर, यानी कि एज अ स्टूडेंट एज अ इंसान हमारे पास हमें वेलफेयर का भी काम करना चाहिए। तो उस वेलफेयर के हवाले से स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं चाहे वो प्राइवेट में आ जाते हैं लेकिन मेरिट बेस पे फाइनेंशियली या कोई और ऐसे क्राइसिस आ जाते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारी जो मेंबरशिप फीस होगी या हम जो उसका नाम क्या मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के लिए वेलफेयर का काम कर सकते हैं वहाँ उनसे हम कंडक्ट किया करेंगे और उन स्टूडेंट्स की हेल्प किया करेंगे, जो कि मेरे ख्याल से 3 चीजें हमारे क्लब को तो ये जो आपका क्लब है ये फूड से रिलेटेड भी है थोड़ा सा? हाँ जी, ऑब्वियसली न्यूट्रेंट तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होगा। सबसे पहला मेन कंसर्न होगा न्यूट्रिशन की अवेयरनेस, दूसरा होगा हमारे अपनी फील्ड की प्रमोशन, तीसरा होगा आने वाले नौजवानों या आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज फील्ड की तरफ माइल करना के लिए आए। क्योंकि एमबीबीएस के बाद एफएससी प्री मेडिकल में लोग यही सोचते हैं कि बहुत लिमिटेड सा स्कोप है कि इसके बाद एमबीबीएस है नहीं तो खत्म। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस हवाले से प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स इस तरफ भी आए। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका जो क्लब है आप ये क्यों समझते हैं कि आपका क्लब यूनिक है? अभी जैसा कि मैंने आपको 3 चीजें बताई थी जो कि अभी तक यहाँ पे किसी भी क्लब में नहीं होती। बेसिकली ओपीए के अंडर या और भी फोरम्स उनके अंडर जितने भी क्लब्स चल रहे हैं उनमें 3 बेसिक जो चीजें आती हैं वो आपकी मेन पोस्ट आ जाती हैं या आप जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं। उसके अलावा उनका काम ये होता है कि फंक्शंस ऑर्गेनाइज वगैरह करवाते हैं, बस ये सेमिनार्स वगैरह। हमारा इस तरह था कि हमारी जो बॉडीज हैं वो भी एक किस्म की नहीं है। हमारे पास कोर टीम आती है, प्राइमरी आती है, सेकेंडरी और टर्शरी है। कोर टीम में हमारी जो वही मेन बॉडी चलती है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वगैरह। प्राइमरी में हमारे पास बीआर डीबीआर बैच रिप्रेजेंटेटिव और डिप्टी बैच रिप्रेजेंटेटिव। इसमें ये होगा कि हर इनटेक होने वाला जो बैच होगा उसके हम रिप्रेजेंटेटिव्स बनाएंगे जो कि हमारा कोलैबोरेशन अपनी क्लास के साथ करवाएंगे और उनके थ्रू हमारा जो मैसेज होगा उनकी क्लास तक जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास जो प्राइमरी में एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एम्बेसडर्स। हमने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में अपने अपने एम्बेसडर्स रखे हुए हैं ताकि जो हमारा मैसेज है वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में जाए और वहाँ पे फैले ताकि लोग वहाँ से भी हमारे साथ कोलैबोरेट करें। इसी हवाले से हमारे पास कि तकरीबन इस प्रीवियस इवेंट में 50+ स्टूडेंट्स आए थे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से विद इन लाहौर। अभी यानी कि हम पूरे पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है इसके बाद जाने का इन छुट्टियों में। और इस हवाले से और आप चीज़ें देख सकते हैं जो सेकेंडरी टीम आती है उसमें हमारे कैटेगराइज्ड मेंबर्स आ जाते हैं कि इंसान की कैपेबिलिटी के हवाले से हमने उनको कैटेगराइज किया हुआ है। आर्ट एंड डेकर की हमारे पास अलग टीम है, मैनेजमेंट की अलग टीम है, स्टेज सेक्रेटरीज की हमारे पास अलग टीम है। इन चीज़ों को यानी कि हमने कैटेगराइज किया हुआ है और वो अपने अपने स्कोप में अपना अपना काम करते हैं। टर्शरी में हमारे पास रजिस्टर्ड मेंबर्स आ जाते हैं जो कि जो न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स उनके लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि आपने इसकी मेंबरशिप लेनी है और इसका आपको फ़ायदा होगा। और टर्शरी में ये लोग आएंगे जो कि मेरे ख्याल से हायरार्की सिस्टम पूरा चलता है हमारे क्लब में जो कि अभी तक यूएमटी में किसी क्लब या फोरम में इस तरह का नहीं हो रहा। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके क्लब को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए। तो नाज़रीन अपने होस्ट नुमान इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।